नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जैश ए मोहम्मद के बाद अब आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने अपना सिर उठाया है। जम्मू में एक बस स्टॉप पर खड़ी हुई बस में हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। कई लोग घायल हो गए, 2 की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने 6 घंटे के अंदर ही आरोपी को ढूंढ निकाला है। आतंक के नाग ने जम्मू में उठाया फन। जम्मू के बस स्टैंड में हैंड ग्रेनेड का धमाका। हैंड ग्रेनेड के हमले से मची अफरा तफरी। जम्मू धमाके में हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ। मुजाहिदीन के आतंकी यासिर जावेद भट्ट ने फेंका ग्रेनेड। खानपुरा का रहने वाला है आतंकी यासिर जावेद भट्ट। बस में हैंड ग्रेनेड फेंकने वाला आतंकी यासिर जावेद भट्ट गिरफ्तार। एक नाका पार्टी जो कि एसडीपीओ नगरोटा और एसएचओ नगरोटा की जेरे निगरानी बन टोल प्लाजा नगरोटा में लगी हुई थी, उन्होंने इस लड़के को वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ द डीआर एप्रीहेंड किया। पूछताछ में पता चला कि इस लड़के का नाम यासिर जावेद भट्ट है। इसके बाप का नाम जावेद अहमद भट्ट है और ये खानपुरा दासेन का रहने वाला है। यही है हिजबुल मुजाहिदीन का वो आतंकी जिसने जम्मू बस स्टैंड में खड़ी एक बस में हैंड ग्रेनेड फेंककर पूरे इलाके को दहला दिया। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर ने यासिर जावेद को जम्मू में आतंक मचाने की जिम्मेदारी दी थी। आज दोपहर 11:58 पर यासिर जावेद ने यात्रियों से भरी बस में हैंड ग्रेनेड फेंककर धमाका कर दिया। इसने अपने प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन में अपने जुर्म को कबूल किया और इसने ये भी बताया कि इसको इस काम को सरंजाम देने के लिए फारूक अहमद भट्ट एलियस उमर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का एचएम कमांडर है, उसने टास्क किया था और उसी ने इसको ग्रेनेड भी मुहैया कराया था। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से ही अलर्ट पर चल रहे जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन कोई बड़ी वारदात करने के फिराक में थे, क्योंकि जिस तरह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, उससे सभी आतंकी संगठन बौखलाए हुए थे। इसी बौखलाहट में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने जम्मू को दहलाने की साजिश रची थी। इस आतंकी साजिश को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा आतंकी यासिर जावेद भट्ट को। यासिर जावेद भट्ट ने इस आतंकी साजिश को अंजाम दिया। यासिर ने बस के नीचे हैंड ग्रेनेड फेंका, जिसके चलते जोर का धमाका हुआ और बस में बैठे करीब 30 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान हरिद्वार के एक युवक ने दम तोड़ दिया। एक बंदा जिसका नाम मोहम्मद शारिक है, जिसके फादर का नाम इम्तिजार है और जो कल्याणपुर हरिद्वार का रहने वाला है, वो उसकी मौत हो गई। 32 और लोग, जिसमें कि 10 जम्मू प्रोविंस के हैं, 11 कश्मीर प्रोविंस के हैं और अन्य स्टेट के 9 लोग हैं। 2 जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई है, जिनका डिटेल्स नहीं पता है, ये मजरूब हुए। इस धमाके के साथ ही जम्मू पुलिस पर सवाल उठने लगे थे कि आखिर अलर्ट के बावजूद हैंड ग्रेनेड लेकर आतंकी बस स्टैंड तक कैसे पहुंच गया। इस धमाके के बाद बस स्टैंड का इलाका ही नहीं दहला, पुलिस में भी हड़कंप मच गया। आखिरकार पुलिस ने धमाके के 6 घंटों के भीतर हैंड ग्रेनेड फेंकने वाले आतंकी यासिर जावेद को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस यासिर जावेद भट्ट से साजिशों के पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए पूछताछ कर रही है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। ये घटना करीब दोपहर 12 बजे की है। पूरा इलाका उस बस स्टैंड के इर्द गिर्द खचाखच लोगों से भरा हुआ था। अचानक एक खड़ी हुई बस जो कि यात्रियों से भरी हुई थी, उसमें आतंकी यासिर जावेद भट्ट ने हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया। धमाका हुआ, अफरा तफरी मची। देखिए। तुम ठीक हो ना? चल 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 आहिस्ते।
There has been a grenade explosion over here. जैसी दुकान पे पहुंचा वैसे यहाँ पे एक बहुत ही धमाकेदार आवाज आई। जैसे धमाका सुना मैं इधर आया, दौड़ते उधर 5-6 आदमी पड़े थे, खून से लथपथ। जम्मू बस स्टेशन के पास सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और लोगों में अफरा तफरी मच गई। जो जहां था वहीं से पीछे की तरफ भाग निकला, चीख पुकार मचने लगी। ये धमाका हुआ था जम्मू के बस स्टैंड में। बस में हैंड ग्रेनेड फेंका गया था। बस मुसाफिरों से भरी हुई थी। हैंड ग्रेनेड फटते ही जोरदार धमाका हुआ। बस की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। करीब 32 लोग इस धमाके में घायल हो गए। जम्मू में धमाके की खबर जंगल में आग की तरह फैली। फौरन सुरक्षा बलों ने बस स्टैंड और आसपास के इलाकों को घेर लिया। एम्बुलेंस के हूटर चीखने लगे। घायलों को बस में से निकालकर अस्पताल भेजने का काम शुरू हो गया। और यही वो जगह है, यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो है ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद जो है यहाँ पूरे इलाके में जो है हड़कंप मच गया और कई जो लोग थे यहाँ पर जख्मी हुए हैं। पूरे जम्मू शहर में जो है हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ग्रेनेड ब्लास्ट जो है जम्मू बस स्टैंड के बीचों बीच हुआ है, जो कि काफ़ी व्यस्त बस स्टैंड है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है लोग यहाँ पर होते हैं दिन भर और ये काफ़ी व्यस्त इलाका है। यहाँ पर पहले भी जो है आतंकवादियों ने इस इलाके को जो है निशाने पर रखा है। 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमले के बाद से ही पूरा जम्मू कश्मीर अलर्ट पर था। लेकिन आज दोपहर जम्मू के अमन में हैंड ग्रेनेड का धमाका हो गया। ये वीडियो जम्मू बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी का है। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त का वीडियो है। वीडियो में सब कुछ सामान्य दिख रहा है। भीड़ भरा बाजार है और लोग आ जा रहे हैं। घड़ी की सुइयां जब दोपहर 11:58 और 22 सेकंड पर पहुंची, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हो गया। धमाका होते ही लोग घबराकर जहां तहां भागने लगे। लोग इस भागदौड़ी में एक दूसरे पर गिरने भी लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि धमाका आखिर कहां हुआ, लेकिन धमाके की दहशत लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद लोगों को समझ में आया कि यह धमाका तो इस बाजार के पास बने जम्मू के बस स्टैंड की एक बस में हुआ था। धमाके की आवाज सुनते ही पूरा इलाका हिल गया। वहीं जिस बस में धमाका हुआ उसके शीशों के तो परखच्चे उड़ गए। बाहर हुआ तो आगे कस्टमर 3 खड़े थे, 2-3 वो भी इंजर्ड हैं, सीरियस हैं। एक हमारा सीरियस लड़का है वो भी सीरियस है, साथ वाला फ्रूट वाला है वो भी सीरियस है। जैसे दुकान पे पहुंचा वैसे यहाँ पे एक बहुत ही धमाकेदार आवाज आई और उस आवाज को सुनते ही मतलब ऐसा लगा कुछ यहाँ टायर फटा या कोई धमाका हुआ। उसके 2 मिनट बाद पता लगा यहाँ पे ग्रेनेड फटा। सर हम इधर काम पे लगे थे, अचानक धमकारा हुआ। हम आगे देखा, हमने सर गाड़ी का टायर फटा। जैसे हम आए इधर हमने देखा 10-15 बंदे लथपथ खून से हो गए थे। जैसे गोलियों की आवाज थी सर, एक टाइप से जैसे बम फटा। ऐसे हमको लगा कि जैसे मतलब किसी ने फेंका है। धमाके के बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए। बम निरोधक दस्ते से लेकर डॉग स्क्वाड तक जम्मू बस स्टैंड पर पहुंचे। खोजबीन होने लगी। हैंड ग्रेनेड के बारूद के निशान बस अड्डे की जमीन से लेकर आसपास की दुकानों की दीवारों पर खोजे जाने लगे। शुरुआती जांच में पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि किसी शख्स ने बस स्टैंड में हैंड ग्रेनेड फेंका और फरार हो गया। हैंड ग्रेनेड बस के नीचे फूटा था, जिसकी वजह से तेज धमाका हुआ और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। The generic inputs are always there. We are, as you may see, the deployments had been made. We were working on leads. We are working on leads all the time whenever we get generic inputs, but there was nothing very specific about this. पुलिस को इस मामले में कुछ सुराग भी मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस को उम्मीद है कि वो इस धमाके की साजिश करने वालों तक जल्द ही पहुंच जाएगी। और यहाँ जो है तकरीबन 30 लोग जो है वो घायल हो गए। बाद में हमें ये भी पता चला कि एक व्यक्ति जो है दुर्भाग्यवश जो है अपनी जान से जो है हाथ धो बैठा। वो जख्मों के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पर इसी जगह पर बिल्कुल वो ग्रेनेड का हमला हुआ था, धमाका हुआ था। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर स्टेट रोडवेज की जो बस थी उसके वो शीशे भी टूट गए और आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क जो है टूटे हुए शीशों से यहाँ भरी पड़ी है। इस हैंड ग्रेनेड के हमले में घायल करीब 30 लोगों में से एक युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस नौजवान का नाम था मोहम्मद शारिक और इसकी उम्र महज 17 साल की थी। शारिक हरिद्वार का रहने वाला था। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से सभी को सतर्क रहना होगा। जनता भी सतर्क रहनी चाहिए और हमारे पुलिस प्रशासन या सिक्योरिटी फोर्स उनको सतर्क रहना होगा। ये लोग प्रयास करेंगे लेकिन उसके प्रयास को हम सब मिलकर के विफल करें, ऐसी हमारी कोशिश रहनी चाहिए।
जम्मू अमन पसंद इलाका है, लेकिन आतंकी जम्मू को दहलाने की साजिशें बरसों से रचते आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस धमाके के पीछे किसका हाथ है और किसका दिमाग है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। देश आतंक से लड़ रहा है, पाकिस्तान को जवाब देने की फिराक में सेना है और देश के अंदर राजनीति हो रही है, अलग अलग थ्योरी गढ़ी जा रही है। अब तो यहां तक कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि ये फिक्स्ड मैच है इमरान और मोदी के बीच में। हटाइए इन सबको, आइए आपको दिखाते हैं कि जम्मू में ये आतंकी हमला अगर हुआ तो देश को इस सवाल का सामना करना है कि हाई अलर्ट होने के बावजूद कैसे हुआ ये हमला। पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंक मचाने वाले आतंकवादी संगठन किस कदर बौखलाए हुए हैं, उसकी ताजा नजीर है जम्मू बस स्टैंड पर हुआ ये आतंकी धमाका। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर भारत के एयर स्ट्राइक के बाद जैश की तो कमर टूट गई, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन ने एक बार फिर आतंकी साजिशों की शुरुआत कर दी। इस कदर ये यहाँ तक उतर आएंगे इस बात पर कि अब वो सॉफ्ट टारगेट्स, मासूम लोगों को भी अपना निशाना बनाएं, यह अमानवीय तो है ही है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां इस समय सामने आई हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जिम्मेवारी की बात हम सबके लिए ये है, भले हम सरकार में हैं, सरकार से बाहर हैं, चौकसी बरती जाए। आतंकियों का मनोबल किस कदर टूट चुका है, इसका प्रमाण ये है कि अब आतंकी सुरक्षा बलों को नहीं, आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों की आखिर क्या दुश्मनी थी बस में बैठे मासूम लोगों से, जिनको निशाना बनाकर हिजबुल के आतंकी ने हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। पाकिस्तान जो दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं है, जो टेररिज्म को शेल्टर कर रहा था और प्रमोट कर रहा था, वो बेनकाब जो हुए हैं, अब अपनी इज्जत बचाने के लिए वो हिंदुस्तान की आम नागरिक के ऊपर ये जम्मू जैसे ये कावर्डली और बिल्कुल ही जो कावर्डली को जैसे आप कहेंगे ऐसी चीजें करके आम जनता के ऊपर ये करके देश का माहौल खराब करने की काम कर रहे हैं। आतंकी संगठन देश को दहलाने की साजिशें रच रहे हैं और देश में आतंक के मुद्दे पर भी सियासत हो रही है। अभी एयर स्ट्राइक पर सबूतों की मांग वाली सियासत चल ही रही थी कि कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने पुलवामा आतंकी हमले को पीएम मोदी और इमरान खान का फिक्स्ड मैच बता दिया। There is a match fixing between Mr. Narendra Modi and Imran Khan, or else this Pulwama incidents would not have taken place. The people who talk about the security of the nation, they can deduct 2 kgs of beef in Akhlaq's house, they can deduct 2 kgs of beef in Kerala guest house, and they can't detect 350 RDX on the national highway. It's a shame on them. देश 2019 लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में सियासी दल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहे हैं, लेकिन जम्मू में जिस तरह का आतंकी धमाका हुआ, उसने जम्मू पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठा दिए। मसलन जब जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट था तो कैसे हो गया बस स्टैंड में धमाका? हाई अलर्ट के बावजूद बस स्टैंड तक कैसे पहुंच गया आतंकवादी? सुरक्षा बलों की नजरों से कैसे बच गया आतंकी का हैंड ग्रेनेड? बस स्टैंड जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर कैसे हो गई सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक? जम्मू बस स्टैंड में पिछले 9 महीनों में ये तीसरा हैंड ग्रेनेड धमाका है। इससे पहले पिछले साल 28 दिसंबर को मुख्य बस स्टैंड के प्रवेश द्वार पर हमला हुआ था, जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे। जम्मू पुलिस ने इस बार के ग्रेनेड हमले के 4 घंटे के भीतर ही ग्रेनेड फेंकने वाले आतंकी को गिरफ्तार करके वाहवाही तो लूट ली है, फिर भी इतनी संवेदनशील जगह पर सुरक्षा में हुई चूक से इनकार नहीं कर सकती। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जैश की पोल खोली है किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के ही पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने। जिस पाकिस्तान में आतंक की जड़ें फैलाए जैश ए मोहम्मद आज भी आतंकी नापाक मंसूबों को कश्मीर में अंजाम दे रहा है, उसी जैश के बारे में साफ साफ कह दिया कि अरे वो तो पाकिस्तान सरकार ही कराती है। जैश ए मोहम्मद डज नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ही तो मेरे ऊपर सुसाइड अटैक किया, तो और तो बाकी और इनके खिलाफ कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। 100 झूठ मरे होंगे तब पाकिस्तान बना होगा। हाँ,
ये हम इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान आज भी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। लगता है पाकिस्तान की आंखों में न तो शर्म बची है और न ही हया। और कुछ बोलने से पहले पाकिस्तान ये भी नहीं सोचता है कि वो जो बोलने जा रहा है उसका ये झूठ बेनकाब हो जाएगा, दुनिया भर में उसकी रुसवाई होगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने एक कोरा झूठ बोला। सबसे पहले आसिफ गफूर का ये बयान सुनिए। Is it correct that Pakistan is now going to take action against Jaish-e-Mohammed, the group that claimed responsibility for that attack in India 2.5 weeks ago that precipitated the current tension? First of all, that claim has not been made from within Pakistan because Jaish-e-Mohammed does not exist in Pakistan. It has been prescribed by United Nations also and Pakistan also. तो सुना आपने, पाकिस्तान का ये मेजर जनरल कह रहा है कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का वजूद ही नहीं है। इस संगठन को हमारे मुल्क और संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधित किया है। लेकिन मेजर जनरल के इस बयान की धज्जियां पाकिस्तानी सेना के पूर्व चीफ परवेज मुशर्रफ ने उधेड़ दी। परवेज मुशर्रफ ने जैश ए मोहम्मद को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया। पाकिस्तानी पत्रकार नदीम मलिक को फोन पर दिए इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ ने माना कि उनके कार्यकाल में भी जैश ए मोहम्मद की मदद से भारत में बम धमाके कराए जाते थे। जनरल साहब, ये फरमाएगा कि पाकिस्तान ने कालअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया है, जिसमें जैश ए मोहम्मद, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, जमातुल दावा, इन सब के ऊपर कहा गया है कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आगाज जो है वो जैश ए मोहम्मद से हुआ है और मुफ्ती रऊफ और हमाद अजहर, जो भाई और दूसरे साहबजादे हैं मौलाना मसूद अजहर के, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? हाँ, ये बिल्कुल सही किया। एक तो क्योंकि मैं भी इनको हमेशा कहता रहा हूँ कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने ही तो मेरे ऊपर सुसाइड अटैक किया, तो और तो बाकी तो लिहाजा ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इनके खिलाफ कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट टफ स्टैंड ले रही है इनके खिलाफ। मुशर्रफ ने कहा कि वो हमेशा से जैश को आतंकी संगठन बताते रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जैश ने ही उन पर आत्मघाती हमला कराया, वो बाल बाल बचे थे। मुशर्रफ ने कहा कि जैश पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर, आपने क्यों नहीं मूव किया? आप तो उस जमाने में ऑल पावरफुल थे। ये 2007 के बाद आपकी सियासी ताकत में कमजोरी आई, उससे पहले तो आप बड़े तगड़े थे, तो आपको तो मूव करना चाहिए था फौरन। हाँ सही, ये इसका आंसर मेरे पास कोई खास नहीं है। और वो जमाना और था जिसमें हमारे इंटेलिजेंस वाले इन्वॉल्व, उसमें टिट फॉर टैट हो रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करवा रहे थे, हम उधर करवा रहे थे, तो ये चलता रहता था सिलसिला उस जमाने में शुरू में। तो उस सिलसिले में इन्होंने कोई खास कार्रवाई नहीं की, तो मैंने भी इंसिस्ट नहीं किया। 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के गाड़ी पर जैश ए मोहम्मद ने आत्मघाती हमला करवाया, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए। अब खुद परवेज मुशर्रफ ये कबूल कर रहे हैं कि जैश के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आत्मघाती हमले करवाती रही है। और सेना के मेजर जनरल आसिफ गफूर हैं कि जैश के पाकिस्तान में होने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान के झूठ की इंतहा तो यहां हो जाती है कि जब पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के विदेश मंत्री ये तो मानते हैं कि जैश ए मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में तो है, लेकिन वो इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। ऐसे में वो पुलवामा में आतंकी हमला कैसे करा सकता है? He is in Pakistan. According to my information, he is very unwell. He is unwell to the extent that he cannot leave his house because he is really unwell. अब एक तरफ तो पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आसिफ गफूर पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के वजूद से ही इनकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ये कबूल कर रहे हैं कि जैश का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में है, लेकिन वो आतंकी हमला नहीं करवा सकता है। जबकि तीसरी तरफ मुशर्रफ ये खुलासा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद भी है, उसका आतंक भी है, और पाकिस्तान भारत में जैश से आतंकी हमले करवाता रहा है। नोएडा से अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
पाकिस्तान जैश के जरिए आतंकी हमले करा रहा है, हिंदुस्तान बार बार सच बता रहा है, लेकिन इन सब के बीच मसूद अजहर को कैसे बचा रहा है पाकिस्तान, और कैसे मसूद अजहर ने खुद ही अपना एक ऑडियो टेप जारी करके बताया है कि वो जिंदा है। देश का सबसे बड़ा दुश्मन जैश-ए मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर एयर स्ट्राइक में मारा गया। ये खबर दुनिया भर में बहुत तेजी से फैली थी, लेकिन मसूद अजहर मरा नहीं है और आज इसका पुख्ता सबूत भी मिल गया कि मसूद अजहर की नसों में किस तरह हिंदुस्तान के खिलाफ जहर भरा हुआ है। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर से जुड़ा एक ऑडियो जारी किया गया है। इस ऑडियो में आतंकी मसूद अजहर के लिखे हुए स्टेटमेंट को उसका प्रवक्ता सैफुल्लाह पढ़ रहा है। तो सुनिए क्या बोल रहा है आतंक का आका मसूद अजहर। कि मैं अभी तक जिंदा हूं, जबकि दुनिया भर में मेरे मरने की खबर चल रही है। बेशक अल्लाह ताला ही असल ताकत, असल इख्तिदार वाले हैं। कुल्ला यौमिन हुआ फी शान। आज मार्च की 4 तारीख सन 2019 है। असल इस्लामी तारीख अभी जुमादुल आखिर की 27 शुरू हो चुकी है। 1440 हिजरी का साल है। पीर का दिन गुजर गया, अभी रात के 9 बजे हैं। मंगल की रात शुरू है। मालूम नहीं जब यह तहरीर आप तक पहुंचेगी तो उस वक्त मैं जिंदा हूंगा या नहीं। मौत हर जी रूह के सर पर खड़ी होती है। अल्लाह ताला हमें खालिस अपनी रिजा के लिए मौत यानी अपनी मुलाकात का शौक नसीब फरमाए। तो सुना आपने, मसूद दुनिया को यह बता देना चाहता है कि वो जिंदा है। उसके जिस्म में आतंक पूरी रवानी के साथ दौड़ रहा है। वो अपने बयान की तारीख तक बता रहा है, लेकिन उसके इस ऑडियो से ये जरूर लगता है कि वो बीमार है, क्योंकि वो ये बात भी कह रहा है कि क्या वो जिंदा रहे या ना रहे। हम आपको बता दें कि इस ऑडियो में मसूद अजहर ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी धमकी दी है। उसने कहा है कि अगर भारत के दबाव में जैश या उससे जुड़े आतंकी संगठन पर कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। हुक्मरानों को चाहिए कि जिस तरह वो अपने मुआशरे में अल्लाह ताला के बागी लिबरल्स को बर्दाश्त कर रहे हैं, इसी तरह अल्लाह ताला के वफादार बंदों को भी बर्दाश्त करें और दबाव डालने वाली आलमी बिरादरी को बताएं कि हमारा मुल्क हॉलीवुड और बॉलीवुड का स्टूडियो नहीं है कि तुम्हें यहाँ सिर्फ लिबरल्स नजर आए। ये मुसलमानों का मुल्क है, यहाँ हर तरह के लोग मौजूद हैं और हम इन सब के हुक्मरान हैं। हमारे हुक्मरान अगर आज सिर्फ लिबरल्स की वकालत करेंगे तो क्या पाकिस्तान के दीनी गैरत से सरशार मुसलमान अपने लिए कोई और वजीर आजम, कोई और वजीर खारजा तलाश करें? हम आपको बता दें कि 6 मार्च को पाकिस्तान सरकार में आंतरिक मामलों के मंत्री शहरयार अफरीदी की तरफ से बयान आया था कि उन्होंने खुद पाकिस्तान में चल रहे 70 से ज्यादा आतंकी संगठनों पर बैन लगाने की बात कही थी और कहा था कि उनकी सरकार ने पाकिस्तान के भविष्य के लिए 40 से ज्यादा आतंकवादियों को हिरासत में ले लिया है। जो लोग हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमने लिया, जिसका हैंड आउट भी मैंने आप लोगों को दिया है। ये इस वक्त एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है जो कि चलेगा। पाकिस्तान सरकार तो आतंकी संगठनों पर बैन लगाने की बात कह रही है, जबकि पाकिस्तानी सेना जैश ए मोहम्मद के वजूद से ही इनकार कर रही है और जैश का चीफ मौलाना मसूद अजहर खुद ऑडियो टेप जारी करके आतंक की भाषा बोल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान में ये चल क्या रहा है? आखिर पाकिस्तान में सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? और ये सवाल इसलिए बेहद वाजिब है क्योंकि पाकिस्तान में चल रहे आतंकी संगठनों को लेकर इस वक्त हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर टेढ़ी हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी झूठ और पर्दादारी से बाज नहीं आ रहा और इस खेल में पाकिस्तान में पनपने वाले और फलने फूलने वाले आतंकी संगठनों से लेकर वहाँ के मंत्री और फौज के कर्ता धर्ता तक शामिल है। ऐसे में अब सवाल ये है कि एक ऐसा मुल्क जिसमें हर दूसरा आदमी झूठ बोल रहा हो, आखिर इंसान भरोसा करे तो किस पर करे, एतबार करे तो किस पर करे? आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान का सच आपने देख लिया, एक सच हिंदुस्तान का भी है, नाम अभिनंदन। जी हाँ, जिस अभिनंदन पर पूरे देश को गर्व है, उसी अभिनंदन हमारे फाइटर पायलट ने जब प्लेन से लैंड किया तो पीओके में जिस हिस्से में वो नीचे लैंड हुए वहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे
वहां की पूरी कहानी, उनके जोश की कहानी देखिए। ये देख लीजिए विंग कमांडर अभिनंदन की जाबाजी के सबूत। पीओके में जहां विंग कमांडर अभिनंदन ने पैराशूट से लैंड किया, पीओके में जहां विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तानियों ने पकड़ा। मैं उस वक्त वही मौजूद हूं, उस जगह के ऊपर जहां उनका जहाज आके गिरा, और उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा था कि इतना था कि ये जो करीबी दरख्त है, आप ये देख सकते हैं, ये एक साइड से जल गया है, क्योंकि यहाँ जब जहाज गिरा था तो एक्सप्लोजन ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि वहाँ तक इसकी आग गई। ये दरख्त गिर गया, ये बिल्कुल साथ था। और यहाँ पे वैसे तो पाकिस्तान आर्मी ने तकरीबन रैकेज इसका उठा के ले गए हैं, लेकिन तब भी यहाँ कुछ पीसेस जहाज के मौजूद। आज तक की टीम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उस जगह पहुंची जहां पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराने के बाद भारत के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन ने पैराशूट से लैंडिंग की थी और पाकिस्तानियों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। वो यहाँ से भागे और वो जो आप सामने देख सकते हैं, ये पूरा पहाड़ उतर के वहाँ तक, वो जो थोड़ा सा पानी की स्ट्रीम नज़र आ रही है, वो वहाँ तक गए और वहाँ जाके वो फाइनली पकड़े गए। इस दौरान ये सारा लंबा सफ़र जो उन्होंने भाग के गुजारा, लोग उनके पीछे लगे रहे। पैराशूट के सहारे गांव के पास की पहाड़ी पर उतरने के बाद भी अभिनंदन को यह पता नहीं था कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहुंच चुके हैं। लेकिन गांव के लोग ये समझ चुके थे कि आसमान से नीचे आने वाला पायलट एक हिंदुस्तानी है। पूरा गांव अभिनंदन की ओर दौड़ पड़ा और उनसे झूठ बोल गया कि वो हिंदुस्तान में। लेकिन अभिनंदन ने बड़ी होशियारी दिखाई। उन्होंने गांव वालों के सामने जब भारत माता की जय का नारा लगाया तो गांव के लोग खामोश खड़े रहे। बस अभिनंदन यही समझ गए कि वो भारत की जमीन पर नहीं है। सबसे पहले वो जरूरी दस्तावेज चबाकर निकल गए ताकि वायुसेना की गोपनीय जानकारी गांव वालों के हाथ न लगे। कागज वो तो हमको नहीं पता है किस चीज़ के थे, पर जब उसे पता चला कि ये पाकिस्तान है तो उसने 3-4 कागज मुंह में डाले और उनको चबाकर फेंक दिया, थूक दिया। करीब 60 घंटे की जबरदस्त तनातनी के बाद हिंदुस्तान के जाबाज लड़ाके अभिनंदन को छोड़ा गया और उनकी वतन वापसी हुई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के होरन गांव से हमजा आमिर, आज तक। अभिनंदन पर भी पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोलता चला गया, लेकिन हमारे सहयोगी जब वहां पहुंचे तो चश्मदीदों की जुबानी पूरी कहानी, और ये सच है, देखिए। मैंने जब देखा उसे तो मैंने उसे पहचान लिया कि ये इंडियन है। जब वो वहाँ से पैराशूट के ज़रिए नीचे आ रहा था तो हमने उसको देखा और हम यहाँ पे आ गए जिस जगह पे उसने लैंड किया है। उसके बाद हम उसके करीब आना चाहते थे, पर उसके पास हथियार थे, कुछ रिवाल्वर हो गया वगैरह वगैरह, कोई 1-2 और चीज़ें थी। और हम उसको कह रहे थे कि हम आपको, वो पानी मांग रहे थे हमसे और मोबाइल फ़ोन हमसे मांग रहे थे कि मैंने बात करनी है। हमने कहा तुम अपने हथियार दूर फेंको, हम आपको पानी भी देंगे, फ़ोन भी देंगे। वो कह रहे थे कि मेरी कमर टूट चुकी है। हमने कहा आपको हम हॉस्पिटल भी लेके जाएंगे। और उन्होंने फिर उन्होंने हमसे पूछा कि ये इंडिया है या पाकिस्तान है। हमने कहा ये इंडिया है। जब उन्होंने फिर ऐसे किया कि जब नारा लगाया ना तो हमारे भाइयों ने जवाब दिया, तो उसने कहा भारत माँ की जय। भारत माँ की जय होता है, उसने नारा लगाया भारत माँ की, तो हमारे भी बोले भारत माँ की। तो इससे उसको पता चल गया। फिर उसने भागने की कोशिश की और यहाँ से नीचे निकला और सड़क के ऊपर से होता हुआ नाले के करीब गया। वहाँ पानी में छलांग लगाई और आपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पानी में पता नहीं किधर छोड़े, कुछ मुंह में डाले हैं। और जब नाले में गया तो हमारे लोग वहाँ उसके आगे पीछे हो गए और उसको घेर कर पकड़ लिया और थोड़ी बहुत पिटाई भी की।
स्पेशल रिपोर्ट में इसी के साथ इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, और YouTube पर न्यूज तक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।